सरायकेला बीजेपी में दो फाड़, चंपई सोरेन को भीतरघात से हार का खतरा। पुराने भाजपाइयों ने खोला जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर जताई वेदना। भारतीय जनता पार्टी के सरायकेला संगठन में इन दिनों जो अंतर्कलह उभर कर सामने आ रही है वह पार्टी के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। लंबे समय से पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले पुराने कार्यकर्ता और हाल ही में भगवाधारी बने सदस्य दोनों अपने अपने तरीके से पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस अलगाव और आंतरिक विभाजन ने पार्टी की जमीनी एकता को खतरनाक तरीके से कमजोर कर दिया है, जिसका असर आगामी चुनावों पर साफ दिखाई दे सकता है। पार्टी में बने दो धड़ों की तस्वीर अब स्पष्ट होती जा रही है। एक ओर पुराने कार्यकर्ता हैं जो सालों से बीजेपी की रीढ़ माने जाते थे और दूसरी ओर नए कार्यकर्ता हैं जो हाल ही में बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा से जुड़कर पार्टी का हिस्सा बने हैं। नए कार्यकर्ता पार्टी के एजेंडे को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन उनके एक तरफा फैसलों ने पुराने कार्यकर्ताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। यह विभाजन न केवल पार्टी की एकजुटता को प्रभावित कर रहा है बल्कि चुनावों के समीकरण भी बदल सकता है। चंपई सोरेन जो कामाख्या मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा करके अपने हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह आंतरिक कलह गंभीर चुनौती बन सकती है। उनके नए कार्यकर्ता गणपति उत्सव जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ता इन गतिविधियों से गायब नजर आ रहे हैं। इस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा पार्टी के भीतरघात का है। यदि पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई तो चंपई सोरेन जैसे नेताओं को आगामी चुनावों में गंभीर नुकसान हो सकता है। यह असंतोष भीतरघात का रूप ले सकता है या पुराने कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय हो सकते हैं या पार्टी के खिलाफ गुप्त रूप से काम कर सकते हैं। ऐसे हालत में चुनावी जीत एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। एक और बड़ी चिंता यह है कि अब तक पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई है। पार्टी के भीतर एकता लाने के लिए संवाद की कमी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। ऐसा लगता है कि नेतृत्व की तरफ से इस मुद्दे पर ध्यान देने की कमी हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच की दरार और गहरी हो रही है। पुराने कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं उनकी वर्षों की मेहनत को अब नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि नए कार्यकर्ता पार्टी में अपनी पहचान बनाने की होड़ में है। यह स्थिति न केवल पार्टी के आंतरिक संगठन को कमजोर कर रही है बल्कि इसके दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। बीजेपी की वर्तमान स्थिति सरायकेला में एक बड़े संकट का सामना कर रही है। पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच यह विभाजन पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे और चुनावी रणनीति दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर पार्टी नेतृत्व इस समस्या का समाधान जल्द नहीं निकालती है तो चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेताओं को भीतरघात और चुनावी हार का सामना करना पड़ सकता है। सरायकेला में बीजेपी को अगर अपनी स्थिति को मजबूत रखना है तो इसे आंतरिक मतभेदों को दूर कर एक संयुक्त, संगठित और समर्पित संगठन बनाना होगा। चुनावी राजनीति में केवल विचारधारा नहीं बल्कि संगठनात्मक एकता भी सबसे बड़ा हथियार होती है। वैसे भाजपाइयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने जिला अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जताई है, साथ ही उपेक्षा का आरोप लगाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी इस नाराजगी को कैसे पाटती है। यदि पार्टी इसे पाटने में विफल रहती है तो एक बार फिर से बीजेपी पर सरायकेला सीट पर जोकर का ठप्पा लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।